नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 19 जून की करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज 19 जून की करंट अफेयर और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की करंट अफेयर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ए जैना को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटेड ए जैना एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है मेरा? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जो अब मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं वो बन गए हैं ए जैना, जो कि आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अब ये बात करते हैं हम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी की। देखिए, अभी तक आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के, बाकी जो और भी कंपनियां हैं हमारी ऊर्जा की वो ज़्यादा आपने सुनी होंगी, ये ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है। तो बात करते हैं ये कि है क्या। ये हमारी 3 कंपनियों का मिला जुला उद्यम है। एक तो ये गेल, इसके ये गेल और हमारा भारत पेट्रोलियम और दिल्ली गवर्नमेंट। ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इन तीनों का मिला जुला उद्यम है, यानी कि इन तीनों का मिला जुला ये कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, और जिसके अब मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं ए जैना। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ए जैना बन चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 18 जून को गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में नामित किया था? इन विच ईयर डिड द यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 18 जून एज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा 2016 गैस्ट्रोनॉमी डे। देखो, गैस्ट्रोनॉमी डे जो है हर साल 18 जून को मनाया जाता है, तो इस बार 2020 को 18 जून को मनाया गया। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? ये 2016 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2016 से विश्व ये गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जा रहा है। और अब ये है क्या? देखो, गैस्ट्रोनॉमी, देखो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि बहुत सारे खाने का सामान रखा है। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि हर राज्य में, यानी कि हर स्टेट में फूड की अलग अलग क्वालिटी को ये दर्शाता है। इस दिन का मतलब ये है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो और ये भी याद रखना है, हर साल 18 जून को। और मनाया कब से शुरू हुआ था? 2016 से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए बट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड की हम बात करते हैं। कर्नाटक सरकार ने किस दिन को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? द कर्नाटक गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व विच डे एज अ मास्क डे? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा 18 जून को क्या किया है? कर्नाटक सरकार ने मास्क डे मनाने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर बात करें वहाँ के मुख्यमंत्री की, यानी कि अगर मैं वहाँ के सीएम की बात करूँ, तो वहाँ के सीएम हैं आपके येदियुरप्पा। तो ये फ्रेंड्स, ये आपके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि जिले की, तो 30 डिस्ट्रिक्ट आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे आपको अंशी नेशनल पार्क और आपको बांदीपुर नेशनल पार्क आपको फ्रेंड्स देखने को मिलता है। और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और अगर मैं बांध की बात करूँ, यानी कि डैम की बात करूँ कर्नाटक के, तो वहाँ पे आपको अलमाटी डैम देखने को मिलेगा, जो कि है मेरा कृष्णा नदी पर, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, जो कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया है वो 18 जून को डिसाइड किया है मनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। जून 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी द्वारा प्रकाशित विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आईएमडी इन जून 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है मेरा सिंगापुर। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि सिंगापुर ने क्या किया है, कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारा इंडेक्स है उसमें फर्स्ट रैंक पाई है। और फिर उसके बाद है डेनमार्क। तो ये सब आपको याद रखना है। और कोई भी आपका इंडेक्स आता है तो आपको उसका फर्स्ट रैंक और इंडिया की रैंक, ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बाकी फिर उसके अलावा आपको कुछ याद हो या ना हो, बात बन जाएगी। देखो, सिंगापुर को कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 1 रैंक मिली है। और इंडिया की रैंक क्या है इसमें? इंडिया की रैंक है इसमें 43। तो ये सब आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 43 इंडिया की रैंक है और सिंगापुर की 1 है। और सिंगापुर अभी हाल ही में क्या हुआ था? सिंगापुर हाल ही में कोविड के समय में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर का जो मिला था, मतलब कह सकते हैं जिसको सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कोविड-19 के समय में दिया गया था, वो भी सिंगापुर ही था। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं।
किस राज्य के सीएम ने पेशेवर आईटीआई पाठ्यक्रमों में लगे 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च डिजिटल कोर्स मटेरियल फॉर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इंगेज इन प्रोफेशनल आईटीआई कोर्स। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? गुजरात। तो देखिए गुजरात के सीएम हैं जिन्होंने मीटिंग करी है और क्या किया है, 1 लाख से अधिक बच्चों के लिए जो कि आईटीआई के हैं उनके लिए क्या किया है, उनके लिए डिजिटल कोर्सेज लॉन्च करे हैं, क्योंकि क्या है कोरोना वायरस का समय है तो डिजिटल करना ही पड़ेगा, डिजिटल पढ़ाई आपको अब करनी ही पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो कि उनके सीएम ने ये घोषणा करी है। अब क्या है उनके सीएम, यानी कि अब गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हमारे विजय रूपानी। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, विजय रूपानी तो आपको याद रखना है, जो कि वहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। तो अब बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि वहाँ का राज्य पशु, राज्य एनिमल की अगर मैं बात करूं तो वह है हमारा एशियाई शेर। एशियाई शेर जो है वहाँ का राज्य पशु है, यानी कि राज्य एनिमल है। और अगर मैं बात करूं स्टेट बर्ड की, यानी कि राज्य पक्षी की बात करूं गुजरात की, तो वो है मेरा ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो वहाँ का क्या है, मेरा नेशनल बर्ड है, मतलब स्टेट बर्ड है। तो ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं डैम की बात करूँ गुजरात में, तो आपका सरदार सरोवर बांध आपको देखने को मिलेगा, जो कि है मेरा नर्मदा नदी पर। तो फ्रेंड ये सब आपको डिटेल याद रखनी है। तो चलिए और ये भी याद रखना कि गुजरात के सीएम ने क्या किया है, 1 लाख आईटीआई स्टूडेंट के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर को कितने प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन कन्फर्ड विद हाउ मैनी प्रेस्टिजियस दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 3। तो जम्मू और कश्मीर को क्या मिला है? 3 दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार मिले हैं। और क्यों मिले हैं? ये मिले हैं इनकी पंचायत को, यानी कि जम्मू कश्मीर की 3 पंचायत को 3 सशक्तिकरण दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार मिले हैं। अब बात करते हैं वो पंचायत कौन कौन सी हैं, है ना। आइए देखो 3 पंचायत है, एक तो है रेथल, एक तो रेथल है, और एक है बड़काना, और एक है मेज मेज है। यानी कि ये 3 जो पंचायत है इनको 3 दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार दिए गए हैं। और अब ये जो आपको इमेज दिख रही है, अब आप कहेंगे कि यार इमेज से क्या, मतलब इमेज में तो कोई पंचायत है नहीं, वो तो इसमें जो ये पंचायत के ये सरपंच हैं, है ना, जिसमें आप इमेज देख रहे हैं, तो इसमें ये पंचायत के सरपंच है। अगर मैं बात करूँ रेथल की, तो रेथल के जो पंचायत है वो है मेरे अब्दुल रहीम, है ना। और अगर मैं बात करूँ बड़काना पंचायत की, तो उनकी जो सरपंच हैं वो है मेरी शोभिया शाहीन, जो कि आपको दिख रही हैं। और अगर मैं बात करूँ मेज पंचायत की, तो उनके जो वो सरपंच है वो है मेरे नसीर अहमद। तो फ्रेंड्स ये सब आपको डिटेल याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि 3 पुरस्कार दीनदयाल पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कौन करेगा? हु विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि घोषणा करने वाले हैं। अभी इसमें क्या है ये सब आपको याद रखना है। देखो ये क्या है, 6 स्टेट में 116 जिलों में और 125 दिन के लिए ये होगा, है ना। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और ये किस लिए होगा? वापस आए जो हमारे श्रमिक हैं, ग्रामीण नागरिकों को आजीविका दिलाने के लिए, यानी कि उनको रोजगार दिलाने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान किया जा रहा है ना। और जो कि लॉन्च करेंगे हमारे, जिसकी घोषणा करेंगे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। 1 से 10 दिसंबर 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के 4थे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ द एशियन यूथ पैरा गेम्स फ्रॉम December 1 to 10, 2021? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? बहरीन। तो बहरीन क्या करने वाला है? पैरा गेम्स की मेजबानी करने वाला है 2021 की। तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड। देखो जैसे कि क्या कहते हैं, देखो पैरा गेम है ना, पैरा गेम है, यानी कि थोड़े से ये लोग बिल्कुल मतलब नॉर्मल नहीं होते हैं, थोड़े मतलब इनके मतलब हैंडीकैप टाइप होते हैं। और ये भी आपको याद, देखो और ये बहरीन, देखो नाम कैसा है, बहरीन, यानी कि ये क्या है, बहरा है। तो ये भी थोड़ा हैंडीकैप्ट है ना, बहरा है। तो याद रखना है जो पैरा ओलंपिक गेम होंगे वो बहरीन में होंगे, क्योंकि वो भी है बहरा, यानी कि वो भी थोड़ा सा हैंडीकैप्ट है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बहरीन की। अगर मैं बहरीन की बात करूँ, अगर मैं बहरीन की कैपिटल की बात करूँ, यानी कि अगर मैं राजधानी की बात करूँ, तो है वो मेरी मनामा। तो बहरीन की जो मेरी राजधानी है वो है मनामा। और अगर मैं करेंसी की बात करूं, यानी कि पैसे की बात, तो वहाँ की जो हमारी करेंसी है वो है दिनार। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। और अगर मैं बहरीन के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की बात करूं, तो है वो मेरे खलीफा
खलीफा बिन सलमान। तो फ्रेंड्स ये सब याद रखना है, खलीफा बिन सलमान जो कि बहरीन के प्रधानमंत्री है। और बहरीन में क्या हो रहा है, 2021 का एशिया युवा पैरालंपिक एशिया युवा पैरा खेलों का चौथा संस्करण की मेजबानी करेगा बहरीन। तो ये सब आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? विच स्टेट हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया है। देखो जैसा कि देख रहे हैं आप इमेज में जम्मू कश्मीर, और अब क्या कर दिया क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो कि इन्होंने अब नया नाम ये रखा है। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इन्होंने क्या किया है, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण। तो ये सब आपको याद रखना है, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण को नया नाम किसान कल्याण नया नाम इन्होंने दे दिया है। ये सब आपको याद रखना है, यानी कि कृषि उत्पादन विभाग का नाम इन्होंने क्या कर दिया है, कृषि उत्पादन और किसान कल्याण कर दिया है जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डी.के. जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द टेन्योर ऑफ बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डी.के. जैन बीन एक्सटेंडेड? तो फ्रेंड राइट आंसर है 1 साल। देखिए बीसीसीआई के जो मतलब लोकपाल के जो हमारे जस्टिस हैं, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत जो होता होगा केस वगैरह ये सोल्व करते होंगे ओनली बीसीसीआई के, तो ये जो डी.के. जैन है इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ना। ये हमारे 2019 में अपॉइंट हुए थे बीसीसीआई में। तो ये सब आपको याद रखना है। और अब 1 साल के लिए इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है, जो कि बीसीसीआई के लोकपाल हैं डी.के. जैन। ये सब यहाँ पे होगा। अगर मैं बात करूँ बीसीसीआई के अध्यक्ष की यानी कि चेयरमैन की, अगर मैं बीसीसीआई की बात करूँ तो वह है मेरे सौरभ गांगुली। तो ये सब आपको याद रखना है, सौरभ गांगुली जो कि मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन कवर? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, HDFC ऑर्गो। HDFC ऑर्गो ने क्या किया है, फर्स्ट ड्रोन कवर लॉन्च किया है, देश का पहला फर्स्ट ड्रोन कवर लॉन्च किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, HDFC ऑर्गो ने किया है। तो चलिए बात करते हैं HDFC। अगर HDFC के मैं चेयरमैन की बात करूं तो वो है मेरे दीपक पारेख। तो दीपक पारेख जो है मेरे HDFC के चेयरमैन है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये भी याद रखना है, पहला ड्रोन कवर जो लॉन्च किया है वो HDFC ऑर्गो, यानी कि जो HDFC की क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है HDFC ऑर्गो। और HDFC एक अपना अलग बैंक है और उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है HDFC ऑर्गो है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़पें हुई? रिसेंटली इन विच वैली देयर हैव बीन वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, गलवान वैली। तो गलवान वैली यानी कि गलवान घाटी में अभी हाल ही में क्या हुआ था, चाइना और भारत के सैनिकों के बीच बहुत ज़्यादा झड़प हुई है, जिसमें दोनों तरफ के बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है दोनों देशों के लिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 19 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो के बिल्कुल बड़ी आराम से मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए ये हमारी करंट अफेयर की PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए ये PDF। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपके साथ 20 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते, टाटा।